बाल कृष्ण भगवान की जय। और वेद व्यास जी भगवान शिव का स्मरण किए। जब महाराज शिव का स्मरण किए, शिव जी महाराज भगवान वेद व्यास जी के आश्रम में प्राकट हुए और कहा, हे वेद व्यास जी, मुझे आप ध्यान किए, स्मरण किए? बोले हाँ। बोले बोलो। बोले प्रभु, मैं श्रीमद् भागवत की रचना की है, मगर इसका प्रचार कौन करेगा? इसके लिए आपको स्मरण किया है। यदि आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए तो कार्य हो सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं, महाराज आने के लिए तत्पर हूं, मगर ये जो माया है ग्रसित कर लेगी। भगवान वेद व्यास कहते, महाराज आपको माया कैसे ग्रसित कर लेगी? तब शिव जी महाराज कहते हैं कि महाराज कोयले के खदान में कितना भी संभल कर जाए, कहीं न कहीं कालापन स्पर्श तो कर ही जाएगा। तब वेद व्यास कहते हैं, महाराज आप जगत के कल्याण के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप में नहीं आओगे, ये जगत क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि शिव कितना स्वार्थी है। जैसे वेद व्यास के वचनों को सुनकर शिव जी महाराज ने कहा, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो, मगर जगत के कल्याण के लिए मैं पुत्र रूप में आपके आऊंगा और जन्म लेने के लिए तत्पर हो गए। महाराज शिव जी कैसे हैं? अपने कार्य को छोड़ के दूसरों के कार्य को जो बनाता है वह शिव है, और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कार्य बिगाड़ दे वह जीव है। आज शिव जी महाराज तत्पर हो गए और वेद व्यास जी के यहाँ पुत्र रूप में आने के लिए, और नारद जी महाराज आज कैलाश जाते हैं श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत में जाते हैं माता पार्वती के पास, और गए माता पार्वती को नारद जी महाराज ने वंदन किया, और माता पार्वती ने कहा, आइए देवर्षि, आइए देवर्षि। उसके बाद माता पार्वती नारद जी से पूछती है, हे देवर्षि, आपका कैलाश में किस काम के लिए आगमन हुआ है? तब नारद जी कहते, माता मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूं। बोले कौन सा प्रश्न है? बोले मैया माता आप उत्तर देंगी ना? बोले अवश्य दूंगी। बोले शिव जी महाराज कौन है आपके? तब माता पार्वती कहती है, अरे नारद जी महाराज ये तो जग जानता है कि मेरे पति हैं। बोले अच्छा पति हैं। तब ये जो गले में माला धारण करते हैं किसकी है? माता पार्वती इस प्रश्न को सुन करके निरुत्तर रह गई। बोले अभी तो बोल रही थी आप
कि शिव जी महाराज मेरे पति, तो आप तो पत्नी और अर्धांगिनी हो, तो आपको तो मालूम ही होगा। बोले मुझे मालूम नहीं, मगर आज अवश्य पूछूंगी। और उस समय भगवान शिव समाधि में थे। उसके बाद श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान किए और माता पार्वती को चैन नहीं महाराज, इधर से उधर कब समाधि से बाहर आई और मैं उनसे प्रश्न करूं। और समय के अनुसार भगवान शिव समाधि से बाहर आए। माता पार्वती ने शिव जी महाराज के चरणों में वंदन की और शिव जी महाराज कहते हैं देवी, आज तो आपको मैं बहुत प्रसन्नचित देखता हूं। और उसके बाद बोले हाँ, मगर प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोले आप मेरे कौन हो? बोले अरे पगली, ये भी कोई पूछने की बात है? अर्धांगिनी हो? तब प्रभु अर्धांगिनी हूं, आज तक एक रहस्य क्यों छुपा कर रखे हो? और भगवान शिव ने समझ गए। बोले देवी, घर में कोई आया था क्या? और माता पार्वती ने महाराज बता दिया कि हाँ नारद जी आए थे। और भगवान शिव समझ गए कि आग लगा दी। और उसके बाद माता पार्वती शिव जी से कहती है, प्रभु ये जो गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हो, किसके लिए? बोले देवी मत पूछो तो ज्यादा अच्छा, मत पूछो तो ज्यादा अच्छा। बोले नहीं प्रभु, आपको ये रहस्य आज बताना ही पड़ेगा। और माता पार्वती के हट के अनुसार भगवान शिव जी कहते हैं देवी, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, कितने तेरे जन्म हो चुके हैं। जैसे जन्म लेती हो फिर उसके बाद जब मृत्यु होती है तो ये माला बनाते जाता हूं। बोले अच्छा, आपने कौन से अमृत का पान कर लिया है क्या अजर है और मेरी बार बार मृत्यु होती है? तब भगवान शिव कहते हैं देवी मत पूछो तो ज्यादा अच्छा। बोले नहीं स्वामी, आज आपको बताना ही पड़ेगा। और माता पार्वती के हट के अनुसार भगवान शिव कहते हैं देवी, मैं राम रूपी कथामृत का पान किया है। तब माता पार्वती कहती है प्रभु मुझे भी इसका पान कराओ। और माता पार्वती शिव जी ने कहा देवी जैसे हो वैसे अच्छे हो। बोले नहीं प्रभु, मैं भी जन्म मृत्यु से उब गई हूँ और मैं भी इस कथा मृत का महाराज क्या करूंगा, पान करूंगा। और माता पार्वती को राम रूपी कथा मृत का पान कराने के लिए एक बट वृक्ष के नीचे आए। जैसे बट वृक्ष के नीचे आते हैं भगवान शिव और डमरू बजा करके सभी
कि जहां जीव जंतु थे भगा देते हैं और माता पार्वती से शिव जी महाराज कहते हैं, देवी मैं भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा आंख बंद करके स्मरण करके करूंगा और आपको सुनना है, मगर मुझे कैसे मालूम होगा कि आप कथा सुन रही हैं? तो जैसे बीच में अल्प विराम आए, ओम 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 की आवाज करते रहे, ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे कि महाराज कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और भगवान शिव माता पार्वती को कथा मृत सुनाने के लिए तैयार हो गए। पट्टी के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति, रामचंद्र जी की अजर कहानी सुन रही माता पार्वती। पट्टी के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति, रामचंद्र जी की अजर कहानी सुन रही माता पार्वती। से बोलते हुए जब होई धर्म के हानि, प्रगटे हैं कैलाशपति, बाढ़नी असुरी मानी सुन रही माता पार्वती। महाराज शिव जी महाराज माता पार्वती को कथा सुनाने लगे और महाराज सुनाते सुनाते माता पार्वती क्या हुआ, निद्रा देवी ने मस्तक पे आसन जमा लिया और सो गई, मगर कथा चलती रही। जैसे महाराज रावण वध की कथा आई तो अचानक माता पार्वती की नींद खुलती है। अरे प्रभु, आपने कैसे छलांग लगा दिया, कैसे छलांग लगा दिया? आपको बतलाया ही नहीं कि राम राक्षस था या रावण राक्षस था। अरे देवी कैसी बात कर रही हो, मैंने आपको तो विस्तार से कथा सुनाया। और भगवान शिव कहते हैं, देवी राक्षस तो मैं और तुम थे कि जो सुनाते रहा आप सुनती रही, मगर अल्प विराम जैसे आता था, ओम ओम की आवाज आ रही थी, ये कहां से आई? और भगवत कृपा से जिस बरगद के झाड़ के नीचे
भगवान शिव माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे। उसी में एक अंदर छेद था और पोपटी ने अंडा दे रखा था। समय के अनुसार अंडा टूट गया और माता पार्वती के जो ओम ओम के शब्द थे उनके कानों में पड़े और जैसे माता पार्वती ने सो गई तो बच्चा पोपटी का ओम ओम बोलने लगा। अरे जैसे प्रभु ने ध्यान किया, बोले रे ये तो जीव नहीं जंतु तथा मृत का पान कर लिया है। तुरंत शिव जी महाराज त्रिशूल खाए और दौड़े पोपटी के बच्चे को मारने के लिए। वह बच्चा भागते 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 महाराज व्यास आश्रम में गया। उस समय व्यास जी की जो अर्धांगिनी है अरणी देवी और जमुहाई ले रही थी और अंदर प्रवेश करें और उसके बाद शिव जी महाराज दौड़ते दौड़ते आए और व्यास जी महाराज आश्रम में विराजमान देखा। बोले महाराज आप बहुत आज क्रोध में दिखाई दे रहे हो। तब शिव जी महाराज कहते हैं जो पोपटी का बच्चा है तथा अमृत का पान कर लिया है, उसी के मारने के लिए आया था। बोले इसका फल क्या है? तब शिव जी महाराज कहते हैं जो इसे पान कर लेता है अजर हो जाता है। तब व्यास जी कहते महाराज ये तो कथा का पान कर लिया है तो कैसे इसका राम नाम सत्य होगा। और तुरंत शिव जी महाराज मुस्कुराए। उसके बाद कैलाश पर्वत आए।